Shall we start? Yes, girls. Yes, ma'am. Okay. Okay, so chapter number 2 we have started. Huh? Yes, Reena, Renu, introduction to life insurance plan we have already started. And in that one, we have seen the meaning of product, and then we have started with the traditional life insurance product. In that one, we have seen the term insurance plan. Are you clear with the term insurance plan? Term insurance क्या होता है? Clear है सबको? Yes. Next day, होल लाइफ इंश्योरेंस ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था, बराबर है? होल लाइफ इंश्योरेंस में कहाँ तक देखा था? एडवांटेजेस वी हैव सीन. यस, एंडोमेंट एश्योरेंस है एक है. ठीक है. कितना बड़ा है ये चैप्टर? देखिए ना कितना टाइम लग रहा है खत्म होने के लिए. ओके चलो, विल स्टार्ट विद द होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान. ऑलरेडी स्टार्ट किया है. उसके अंदर के क्या, हाँ, so we have seen the advantages of whole life insurance, right? Tell me here in a very brief, like what is term insurance and what is whole life insurance? टर्म इंश्योरेंस मतलब क्या होता है? होल लाइफ मतलब क्या होता है? एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए रहता है, तब तक के लिए लाइफ सिक्योर रहता है. एंड फॉर द होल लाइफ इंश्योरेंस फुल लाइफ टाइम के लिए लाइफ सिक्योर होता है. ओके, दिस इज व्हाट द, एंड व्हिच वन इज द कॉस्टलियर, टर्म इंश्योरेंस और द होल लाइफ इंश्योरेंस? कौन सा ज्यादा महंगा होता है? किसका प्रीमियम ज्यादा रहता है? होल लाइफ इंश्योरेंस का ज्यादा प्रीमियम रहता है. ओके, सो 2.4 में हम लोगों ने एडवांटेजेस ऑफ होल लाइफ इंश्योरेंस देखे थे. 2.3 was whole life insurance. Okay. Now 2.5 we are starting and it is endowment assurance. देखते हो क्या है? An endowment assurance contract is actually a combination of two plans. ठीक है, endowment assurance में दो प्लान रहेंगे. A term assurance plan which pays the full assured in case of death of the insured during the term. ठीक है, एंडोमेंट एश्योरेंस में क्या रहेगा? एक टर्म एश्योरेंस जैसा रहता है कि जिस टर्म तक वो है, मतलब वो उस टर्म पीरियड तक ही हम लोग पूरी तरह से अश्योर्ड रहेंगे, हमारा लाइफ अश्योर्ड रहेगा. ठीक है, और वहां पे एक सम अश्योर्ड अमाउंट रहेगा कि उतना आपको मिलेगा ही मिलेगा वो पर्टिकुलर पीरियड में अगर डेथ होता है तो. ठीक है, नेक्स्ट है अ प्योर एंडोमेंट प्लान विच पेज दिस अमाउंट इफ द इंश्योर्ड सर्वाइव एट द एंड ऑफ द टर्म ईयर. ठीक है, और अगर हम लोग प्योर एंडोमेंट प्लान लेता है तो उसके अंदर क्या रहता है कि ये टर्म जब खत्म हो जाएगा तो उसको जो भी सम एश्योर्ड मिलने वाला था वो उसको पूरा मिल जाएगा. देखो यहाँ पे कैसे टर्म एश्योरेंस में क्या है कि जब डेथ होती है, जैसे कि मैंने अगर टर्म एश्योरेंस लिया हुआ है और 2 साल का है सपोज, उसके लिए मैंने पैसा दिया, मोस्ट प्रोडक्ट मैंने खरीदा हुआ है, तो 2 साल के बीच में अगर डेथ होती है then only whatever money I have paid, whatever sum assured they have decided, they will going to give it to me. ओके, लेकिन अगर मैं एंडोमेंट प्लान लेती हूँ तो एंडोमेंट प्लान में क्या रहेगा कि पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, 2 साल हो गए फिर भी कुछ हुआ नहीं है, मतलब डेथ वगैरह कुछ हुआ नहीं, मतलब इसके लिए अच्छी बात है कि नहीं हुआ करके, डोंट टेक इट इन नेगेटिव वे. ठीक है, तो 2 साल के अंदर भी कुछ डेथ वगैरह हुआ नहीं है, बट फिर भी वो टर्म खत्म हो गया ना, आप लोगों ने जो पैसा मिला था उसके ऊपर जो अमाउंट लिखा हो गया था कि इतना अमाउंट मिलने वाला है, यू विल गोइंग टू गेट दैट अमाउंट देन. ठीक है, ये होता है एंडोमेंट प्लान में. द प्रोडक्ट दस हैज बोथ अ डेथ एंड अ सर्वाइवल बेनिफिट कंपोनेंट. द कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस एंड इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट एलिमेंट हियर. कि एंडोमेंट इंश्योरेंस जब हम लोग खरीदते हैं तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक टाइप का एक इन्वेस्टमेंट जैसा ही रहता है. अभी जैसे देखो एंडोमेंट इंश्योरेंस में टर्म के लिए भी हमें सिक्योर किया जाता है, साइड बाय साइड अगर टर्म खत्म भी हो गया उसके बाद में भी हमें पेमेंट मिलता है. आर यू गेटिंग मी? होल लाइफ इंश्योरेंस में कैसा रहता था? होल लाइफ इंश्योरेंस में पूरे लाइफ तक अगर उसके बीच में कभी भी डेथ होता है तो पैसा तो मिलेगा ही, लेकिन आप जब तक जिंदा हो तब तक आपकी लाइफ सिक्योर रहेगी.
एंडोमेंट एश्योरेंस में कैसा है, एक टर्म तक तुम्हारा लाइफ वहां पे सिक्योर रहेगा, वो टर्म के अंदर अगर डेथ होता है तो जब सम अश्योर्ड अमाउंट दिया है वो भी आपको मिलेगा, अगर नहीं भी होता है फिर भी एक टर्म खत्म होने के बाद में जो पैसा आपने भरा है वो आपको मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस प्लान में कैसा था कि वो पीरियड तक तुम लोग सिक्योर हो, उसके बाद में वो टर्म खत्म हो गया, उसके बाद में कुछ पैसा नहीं मिलने वाला। लेकिन एंडोमेंट में ऐसा हो रहा है क्या, नहीं, एंडोमेंट में आप लोगों को लाइफ भी सिक्योर हो रही है, प्लस पीरियड खत्म होने के बाद में, वो टर्म खत्म होने के बाद में यू आर गेटिंग द पेमेंट ऑल्सो। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है आप लोगों को? डिफरेंस इज क्लियर? ठीक है। द प्रोडक्ट दस हैज बोथ द डेथ एंड द सर्वाइवल बेनिफिट कंपोनेंट। अच्छा ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस एंड द increasing investment element. See, endowment is primarily a saving program which is protected by provision of insurance against the contingency of premature death. Okay, it also offers a safe and compulsory method of saving, accumulating the semi-compulsory nature of premiums provides the incentives to save. उन्होंने क्यों कहा है कि मतलब एंडोमेंट एश्योरेंस से एक टाइप का इंश्योरेंस प्लान तो है ही, लेकिन इसको एक सेविंग प्लान भी कहा जाता है। क्यों सेविंग प्लान कहा जाता है? तो इंश्योरेंस इसके लिए कहा जाता है बिकॉज वो लाइफ को सिक्योर करता है एक टर्म तक। इसको सेविंग प्लान या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान क्यों कहा जाता है? बिकॉज जो भी प्रीमियम हम लोग भर रहे हैं, जैसे मैंने हमेशा कहा कि एलआईसी के शेयर हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, एलआईसी के शेयर्स का वैल्यू कम नहीं होता है, वो हमें भले उनका जो वैल्यू रहेगा ना वो धीरे धीरे बढ़ता है, बट दे आर ऑलवेज इन अ प्रॉफिट। अभी तक का जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज कही गई है उसके अंदर एलआईसी का फंडिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग कहा गया है कि उनका फंडिंग में कोई इश्यूज नहीं रहते थे। ओके, तो अगर हम लोग वहां पे उन्होंने सेविंग प्लान कहा है बिकॉज मैं जो प्रीमियम भर रही हूँ मुझे वो प्रीमियम भी मिलने वाला है रिटर्न एक टर्म के बाद में, प्लस मुझे उसके साथ में बोनस भी मिलेगा। बोनस मिलेगा मतलब वो क्या रहता है, मैंने क्या समझा था आपको, बोनस मतलब क्या रहता है कि जो मेरा वाला पैसा एलआईसी में शेयर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसके थ्रू कितना उसका अर्निंग है, कितना लेवल हो चुका है, वो मुझे सर्टेन पार्ट बोनस करके मिलेगा और थोड़ा पार्ट एलआईसी के पास चला जाएगा। इज दिस क्लियर? समझ में आया क्यों इसको सेविंग प्लान कहा जाता है करके? यस और नो? नेक्स्ट है, people buy endowment plan as a sure method of providing against the old age or for meeting specific purpose like having an education fund at the end of say 15 years or find more meeting marriage expenses of one's daughters. It has also served as an ideal way to pay for mortgage loan. This policy has also been promoted as a means for the profit saving. It also can serve as a worthwhile preposition. The one is looking for an avenue to set aside a surplus from income every month, quarter, year and commit it to the future. देखो इसको इन्होंने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान कहा है, तो उन्होंने कहा है कि जैसे एजुकेशन के लिए हम लोग इसको इंश्योरेंस का यूज कर सकते हैं। कैसे कि चलो मुझे पता है कि मेरा बच्चा अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, आफ्टर 15 ईयर उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी बिकॉज इन्हें गोइंग टू द कॉलेज, तो शायद वो कुछ प्रोफेशनल कोर्स लेगा तो उसको ज्यादा खर्चा आएगा। तो मैं क्या करूंगी 15 साल का टर्म यहाँ पे एंडोमेंट इंश्योरेंस निकाल कर रखूंगी, वो पॉलिसी में लेने वाली हूँ। तो 15 साल तक मैं क्या करूंगी वहां पे मेरा लाइफ तो सिक्योर करके रखूंगी वो पॉलिसी के थ्रू, बिकॉज लाइफ मेरा सिक्योर होने वाला है। एक बार मैंने वो एंडोमेंट इंश्योरेंस ले लिया तो लाइफ सिक्योर होने वाला है। 15 साल तक मैं मेरा सेविंग का थोड़ा थोड़ा पैसा उसके अंदर डालते रहूंगी। उसके बाद में 15 साल के बाद में मुझे मैंने वो एजुकेशन पर्पज के लिए जो ये स्कीम बनाया था, ठीक है, तो मुझे वो जो मेरे प्रीमियम भरे थे वो प्रीमियम मुझे रिटर्न मिलने वाला है। 15 साल तक जो शेयर जो मेरा पैसा था एलआईसी ने जहां जहां पे इन्वेस्ट किया उसका अमाउंट मुझे मिलने वाला है। आई विल बी गेटिंग द बोनस शेयर, तो मुझे एक बड़ा अमाउंट मिलेगा आफ्टर 15 ईयर। तो यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट हुआ मेरा, यहाँ पे बेनिफिट ये हुआ कि मेरी लाइफ तो सिक्योर रही कि अगर मुझे इन बिटवीन कुछ हो जाता था तो शायद वो पैसा मेरे बच्चे के लिए काम के लिए आ जाता था। ओके, तो वहाँ पे डेथ अश्योरेंस रहता है, प्लस डेथ नहीं भी हुआ तो भी टर्म खत्म होने के बाद में आपका एक बड़ा सा अमाउंट वहाँ पे मिलने वाला है। ओके, इवन शादी के लिए भी बहुत सारे लोग ऐसे प्लान करके रखते हैं कि मेरी बेटी की शादी रहेगी, मुझे उसकी शादी 20 एज में करनी है, तो अभी जब वो छोटी तभी से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया उन्होंने, उन्होंने खुद के लाइफ को भी इंश्योर कर लिया कि मेरा जो पैसा अगर मेरा इन बिटवीन कुछ हो जाता है तो मेरे डेथ का वजह से जो पैसा मिलेगा तो वो शायद मेरी बेटी की शादी के लिए यूज हो जाएगा। तो दोनों तरीके से वो उनका जो ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल हो रहा है, प्लस लाइफ भी सिक्योर हो रहा है उसका। आई गेटिंग मी?
सो दिस वे वी कैन प्लान। जैसे अभी तुम लोग भी प्लान कर सकते हो, जैसे तुम लोग अभी टीवाई के बाद में शायद यू मस्ट बी अर्निंग अराउंड 12,000 और 15,000 ऑफ सैलरी, तो तभी आप लोग डिसाइड करोगे कि नहीं, जब मेरा एज 35 हो जाएगा तो उस टाइम पे मुझे एटलीस्ट मेरा एक घर होना चाहिए। ये तुम लोगों ने प्लान किया 35 तक मेरा खुद का घर तो होना ही चाहिए। तो ठीक है, मेरा अभी का सैलरी कितना है, आप जाओगे LIC एजेंट के पास कि मुझे कितना इन्वेस्टमेंट में कर सकता हूँ, मुझे जैसे अभी मेरा करंट सपोज 21 चालू है, तो 35 एज तक मतलब 14-15 ईयर्स है मेरे पास। तो ये एम आई राइट, हाँ 14-15 ईयर्स ना, तो 15 ईयर्स तक मुझे कितना सेविंग करेगा तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। तो दैट वे यू कैन प्लान। सो 35 एज तक आप अपना लाइफ भी सिक्योर करके रखोगे, साइड बाय साइड आप सेविंग भी करते जाओगे, और वहां पे इट्स काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू द म्यूचुअल फंड और भी कैसे इन द शेयर्स ओनली, उसका वैल्यू भी हमेशा बढ़ता रहता है, तो वो भी आपको बोनस एडिशनल मिलता रहेगा। देखो, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे ना शेयर मार्केट्स के वैल्यू को और इंश्योरेंस के वैल्यू को, बोनस को, तो शेयर मार्केट पे ज्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन रिस्क भी उतना ज्यादा रहता है। और शेयर मार्केट में आपका लाइफ सिक्योर है क्या? नहीं। इंश्योरेंस में एटलीस्ट आपका लाइफ सिक्योर है। इंश्योरेंस में आपको थोड़ा एडिशनल पैसा भी मिलने वाला है। शेयर मार्केट में यू कैन नॉट गिव द गारंटी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया शायद उसका एडिशनल मिलेगा भी या नहीं भी मिलेगा। दैट एश्योरिटी इज नॉट देयर। अगर लक अच्छा है तो ठीक है, वहां पे मिल जाएगा आपको ज्यादा प्रॉफिट भी। आर यू गेटिंग मी? सो दिस वे एंडोमेंट प्लान को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। नेक्स्ट ईयर द प्लान इज मेड अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ द प्रोविजन फॉर डिडक्शन ऑफ प्रीमियम फॉर द टर्म पर्पसेस। यस, ये प्लान को ज्यादा लोग क्यों वहां पे अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है कि जितना जैसा जितना तुम्हारा टर्म बढ़ता जाएगा उतना तुम्हारा प्रीमियम कम होता जाएगा। ठीक है, पहले साल में ज्यादा प्रीमियम देना है, सेकेंड ईयर में उससे थोड़ा कम, थर्ड ईयर में उससे थोड़ा कम, दिस वे इट विल गोइंग टू बी। Okay, next one here. Yet another proposition in the Indian content has been the facility to place the policy in a trust created under the MWPA, that is Married Women's Property Act 1874. The money can only be paid to the policy beneficiary, who is protected against all creditors' claim on the property of the insured property of the insured. मतलब उन्होंने और एक वहाँ पे मतलब ऐसा एक कंडीशन है कि अगर आपको प्रॉपर्टी के ऊपर भी इंश्योरेंस निकालना है तो आप वो भी निकाल सकते हो। तो उसके बाद में मतलब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर प्रॉपर्टी को डैमेज हो जाती है तो प्रॉपर्टी किसी किसके नाम पे है, कौन तो वहां पे नॉमिनी है, तो वो पैसा उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट फाइनली मे एंडोमेंट पॉलिसी मैच्योर एट द एज 55 to 65 when the insured is planning for his or her retirement, and such policies may be useful supplement to other sources of retirement saving. You all agree with this? बराबर है, रिटायरमेंट का सेविंग तो होता ही चलता है, जैसे तुम जॉब पे रखते हो तो तुम्हारा पीएफ कट होता ही है, सो पीएफ भी एक टाइप का सेविंग ही रहता है। लेकिन तुम्हें पीएफ के अलावा, ग्रेजुएटी के अलावा और भी लगता है कि नहीं रिटायरमेंट के टाइम पे मुझे एक बड़ा सा अमाउंट मिलना चाहिए। अगर आप लोग नोट करोगे ना, बहुत सारे लोग जनरली जो घर खरीदते हैं जहाँ पे बड़ा अमाउंट की जरूरत होती है, सो दे आर बेसिकली परचेसिंग व्हेन दे आर गेटिंग द रिटायरमेंट मनी। ऐसा देखा है तुम लोगों ने? रिटायरमेंट के बाद में ही गांव में प्रॉपर्टी खरीदना, कोई एक घर खरीद के रखना, लैंड खरीद के रखना, ये सब रिटायरमेंट के बाद ही होता है। क्यों होता है? बिकॉज दे आर गेटिंग द बिग अमाउंट है, राइट? तो वैसे ही सब अगर आपको लगता है कि नहीं रिटायरमेंट के टाइम पे मेरा और कुछ प्लानिंग है तो मुझे अच्छा सेविंग वहां पे मिलना चाहिए करके, तो इसके लिए आप क्या करोगे, ऐसा कुछ एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान लेके रखोगे। इज इट क्लियर आरती? समझ में आ रहा है एंडोमेंट प्लान क्या है करके? ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड? विवेक भी ज्वाइन हुआ, विवेक तू भी चला जा। नो अच्छा, विवेक इज नॉट देयर ना, यू आर राम सिंह, सॉरी। ठीक है, ओके। अभी यहाँ से कोई है, मतलब तुम लोगों में से कोई नहीं है ना इधर? ओके ओके, मैं डर गई, मैंने इसको बोला तो चला जाओ, खुश हुआ रहेगा, मुझे जाना है। यस, ओके चलो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वेरिएंट्स के बारे में। सी यस, लुक हियर, एंडोमेंट एश्योरेंस हैज सर्टेन वेरिएंट्स, दे आर, दिमाग में जा रहा है या ऊपर जा रहा है? अभी तक जो भी सिखा है सब समझ में आ रहा है ना? हाँ, देखो आगे बढ़ना है तो ठीक से देखो फिर क्या क्या नेक्स्ट पॉइंट रहेंगे। और ये बस तुम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो, लाइक थिंक इट फ्रॉम लाइक तुम लोगों को भी फ्यूचर में ये सब निकालना ही पड़ेगा और निकालना ही चाहिए हर किसी ने। अभी मत निकालो, अभी तुम लोग के पास पैसा नहीं है, ठीक है? हाँ चलो एग्री कर लिया तुम लोगों ने कि पैसा नहीं है करके।
हाँ, टीवाई के बाद में भले 12,000 का सैलरी रहेगा, स्टिल यू प्लान, एक छोटा सा अमाउंट का ही प्रीमियम रहेगा, फिर भी एक पॉलिसी लेके रखने का, बहुत खुशी होगा आप लोगों को कि मैंने मेरा लाइफ सिक्योर करके रखा है, और कुछ हो भी जाएगा तो मेरे फैमिली को कुछ मिलेगा मेरे तरफ से, सो दैट वे इट विल गोइंग टू गिव यू अ गुड फीलिंग. ओके, प्लान करो. और आप लोग बोलोगे मैम आपका कोई इंश्योरेंस एजेंसी है क्या, आप इतना प्रमोशन कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है. यस, सी see here, endowment assurance has certain variant. The first one here, money back plan. देखो money back plan में क्या है, yes खाते, money back plan में क्या देखो, a popular variant of endowment plans in India has been the money back policy. जैसे मैं तुम लोगों को स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ, कोई भी इंश्योरेंस लोगे ना तो मनी बैक वाला ही लेना है, वही बेनिफिशियल है. ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत करना. अभी बहुत रिसेंटली चल रहा है टर्म इंश्योरेंस का कि कितना 20,000 50 महीने का 450 भरना है. अभी मैंने कल ही देखा था टर्म इंश्योरेंस था, 1 करोड़ का वो लोग लाइफ सिक्योर करके दे रहे हैं, 1 करोड़ का अमाउंट का. बट एक सर्टेन ईयर तक आपको मंथली यू हैव टू पे 450 रुपीज करके पैसा है. तो लेकिन 1 करोड़ तक का आपका लाइफ सिक्योर रहेगा, बट नो मनी बैक इज देयर. तो कोई जरूरी नहीं है ना कि 1 साल के अंदर ही कुछ होना चाहिए करके. ओके, सो डोंट गो फॉर सच काइंड ऑफ अ प्लान. प्लान करो कि मुझे मनी बैक वाला ही मिलेगा, आप जिंदा रहोगे तो आपको भी पैसा मिलना ही चाहिए. Okay, see, a popular variant of endowment plans in India has been the money back policy. It is typically an endowment plan with the provision for return of a part of the sum assured in a periodic installment during the term and the balance of sum assured at the end of the term. देखो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, अब अगर आप मनी बैक पॉलिसी लेते हो ना, जैसे मैंने आपको ये पहले भी एग्जांपल देके रखा है, आपके पास एक इंश्योरेंस स्कीम है जो मनी बैक पॉलिसी दिखा रहा है, और आपको अचानक से जरूरत आता है कि मुझे ये इंश्योरेंस का पॉलिसी तो ब्रेक नहीं करना है, लेकिन मुझे अभी थोड़े बहुत पैसों की जरूरत है. अगर वैसा रहता है ना, तो ये जो मनी बैक प्लान है ये आपको इन बिटवीन द टर्म में पैसा देता है, और जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा ना वो एट द एंड ऑफ टर्म में मिलता है. तो वैसा भी हम लोग इन बिटवीन में पैसा यूज कर सकते हैं. एक सर्टेन ईयर्स होना चाहिए, जब आप पॉलिसी लोगे तभी उनको ऐसे पूछना कि कितने सालों के बाद में इसमें से थोड़ा बहुत अमाउंट का पैसा निकाल सकता हूँ, ऐसा पूछ के लेना. कुछ इतना जल्दी वो लोग अलाउ नहीं करते, 1-2 प्रीमियम में अलाउ नहीं करते वो लोग, थोड़ा ऑलमोस्ट 5 साल 6 साल हो जाएगा प्रीमियम हम लोग भर रहे हैं, उसके बाद में वो लोग अलाउ करेंगे कितना अमाउंट का निकाल सकते हैं. एंड इट डिपेंड कि तुम लोगों ने कितना बड़ा अमाउंट का पॉलिसी लिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग से एग्जांपल दिया उन्होंने. अ मनी बैक पॉलिसी फॉर 20 years may provide for 20% of the sum assured to be paid as a survival benefit at the end of 5, 10 and 15 years, and the balance 40% to be paid at the end of the full term of 20 years. In the life assured dies at the end of say 18 years, the full sum assured and the bonus assured are paid regardless of the loss that insurance has already paid a benefit of 60% of the face value. This is a very good sign. देखो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है मनी बैक पॉलिसी में कि किसी ने 20 साल का पॉलिसी लिया हुआ, इन बिटवीन तुम लोग को पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है. सो उसके अंदर का 20% अमाउंट जिस सम अश्योर्ड है, सपोज फॉर एग्जांपल 2 लाख का सम अश्योर्ड है, तो उसका 20% कितना होगा, 20,000 बराबर है. तो 20,000 रुपीज आपको 5 साल के बाद, 10 साल के बाद या 15 साल के बाद मिलेगा. ठीक है, तो आप लोगों ने ऑलरेडी 20% अमाउंट निकाल कर रखा हुआ है, और आपका पॉलिसी कितने साल का है, 20 ईयर्स का है. अभी भी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको 20 ईयर्स के बाद में मिलेगा, करेक्ट. लेकिन 20 ईयर्स कंप्लीट भी नहीं हुआ है, और लाइक आफ्टर 15 ईयर्स से कुछ हो जाता है, ओके, डेथ हो जाता है. तो उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे कि भले तुम लोगों ने 20% का अमाउंट ऑलरेडी निकाला हुआ था, लेकिन डेथ हुआ है करके जो पहले से डिसाइडेड था कि इतना सम अश्योर्ड दिया जाएगा आपको, वो पूरा सम अश्योर्ड आपको मिलेगा. Are you getting me here? So you will be getting the full sum assured here. Okay. Next से हाँ क्या अच्छा पर करके लिखा है उन्होंने, ठीक है. पैर एंड नॉन पेयर स्कीम, ये क्या रहता है, द टर्म पैस, अच्छा यहाँ पे पैस लिखा हुआ है, पे प्यार लिखा है, ठीक है. द टर्म पार implies policies which are participating in the profits of the life insurer. Non-pair, yes, non-pair on the other hand represent policies which do not participate in the profit. अच्छा मतलब both kinds are present in the traditional life insurance. Okay.
फिर पूरा पढ़ती फिर बता सबको. अंडर ऑल ट्रेडिशनल प्लान द फुल लाइफ फंड which are made up of proceeds of premium received from policyholder were invested under tight regulatory supervision as per prescribed norm, and policyholders are either guaranteed a part of the growth or get a share of the surpluses that are generated in the issuers under what are termed as with the profit plan. अच्छा, ये हो गया इसके बारे में. किसके बारे में? जैसे कि उन्होंने दो स्कीम बताए, फायर एंड द नॉन फायर स्कीम. तो फायर स्कीम में क्या रहेगा? ये ऐसा पॉलिसी रहेगा कि जिसके अंदर प्रॉफिट को ऐड किया जाएगा. ठीक है, प्रॉफिट को ऐड करना मतलब कि जैसे मैंने आपको कहा ना कि वो लोग भी हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं. ओके, और वो इन्वेस्टमेंट करने से उनको जो प्रॉफिट मिलता है उसका सर्टेन परसेंटेज का प्रॉफिट हम लोग को वो लोग देते हैं और कुछ प्रॉफिट वो लोग खुद रखते हैं. तो वो किस स्कीम में आता है? इट विल बी कमिंग इन द पावर स्कीम. Okay, so what is non-par scheme? Here, non-participating product may be offered either under a linked platform or non-linked platform. Without profit plan are those where the benefits are forced and guaranteed at the time of the contract, and the policy holder will be eligible for this benefit and no more. तो क्या लगता है आप लोगों को कौन सा स्कीम लेना चाहिए? पार स्कीम या नॉन पार स्कीम? क्या लेना चाहिए हम लोगों को? पार स्कीम यूज करना चाहिए या नॉन पार स्कीम यूज करना चाहिए? यस, पार स्कीम यूज करना चाहिए बिकॉज वहां पे हमें प्रॉफिट भी मिलेगा. ठीक है, और नॉन पार स्कीम में क्या रहेगा? सम अश्योर्ड लिखा रहेगा, बस उतना ही मिलेगा, उसके साथ में कुछ बोनस वगैरह नहीं रहेगा. आर यू गेटिंग मी? सो ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस में भी ये दो भी रहते हैं. यस, चलो एक पॉइंट कर लेते हैं, देन विल स्टॉप. चलेगा? तुम लोग ऐसे लग रहा है अभी रोज रोज हो गया था कितना पढ़ा रहेगा. यस, नाउ द नेक्स्ट वन हियर, participating or with the profit plan. Same, unlike without profit or guaranteed plan, these plans have a provision for participation in profit. With profit policies have a higher premium than other. इसका मीनिंग क्या? अगर आप लोग पार स्कीम में लाइफ होल लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपका प्रीमियम भी क्या रहेगा? थोड़ा ज्यादा रहेगा. ठीक है, profits are payable as bonuses or dividends. Bonuses are normally paid as revisionary bonuses. They are declared as a proportion of the sum assured. For example, rupees 70 per thousand sum assured and are payable as additional benefit on a revisionary basis at the end of the tenure of the policy by death or maturity or surrender. देखो यहाँ पे जो रहता है मतलब पार बेनिफिट हम लोग बोल रहे हैं कि प्रॉफिट बेनिफिट. तो प्रॉफिट बेनिफिट कितना रहेगा? जैसे उन्होंने वहां पे दिया है कि 1000 के ऊपर 70 रुपीज आपको प्रॉफिट मिलेगा, 70 रुपीज ज्यादा मिलेगा. जैसे कि अगर मेरा पॉलिसी में एक सिंपल एग्जांपल के लिए मैं बोल रही हूँ कि एट द एंड ऑफ द जो मेरा सम एश्योर्ड है ना वो रहेगा 20,000. सम एश्योर्ड मुझे मिलने वाला है 20,000, लेकिन मैंने वो पार बेनिफिट के स्कीम के अंदर लिया हुआ है लाइफ इंश्योरेंस. तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि 1000 के ऊपर 70 रुपया रहेगा. तो वैसे 10,000 के ऊपर कितना हो जाएगा? 700 रुपया हो जाएगा. और 20,000 के ऊपर 1,400. तो मुझे एक्चुअल अमाउंट कितनी मिलने वाला था? 20,000 मिलने वाला था, लेकिन मैंने वो पार स्कीम में लिया ही करके मुझे कितना मिलेगा? फिर 21,400 मिलेगा. Are you getting me? So this way the benefit will be given to you under par scheme, जो प्रॉफिट स्कीम में आता है. और नॉन प्रॉफिट का रहेगा, नॉन पार का रहेगा, तो उसमें क्या रहेगा? 20,000 है तो 20,000 ही मिलेगा. Are you getting me? See, apart from reversionary bonus which one attach are guaranteed, the life insurance may also declare terminal bonuses. These are contingent upon the life insurance earning the windfall gains and are not guaranteed. Terminal bonuses were developed as a means to share with the participating policyholder the large windfall gains that were made to the investment in capital markets in United Kingdom. They have also been adopted in India and many other developing markets here. तो उन्होंने कहा है कि चलो बोनस से मिल रहा है, उसके साइड बाय साइड अगर कुछ ज्यादा ही प्रॉफिट मिल गया, विंडफुल गेन उन्होंने कहा है, तो उसके साथ में रिवाइजनरी बोनस भी होता है. रिवाइजनरी बोनस मतलब क्या रहेगा कि अभी मैंने वहां पे आपको बोलते हुए बोला था कि 70,000 मिलेगा पर थाउजेंड, सॉरी 70 रुपीज पर थाउजेंड मिलेगा, लेकिन मुझे सडनली बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल गया वहां पे, तो वो 70 का भी रेट चेंज हो सकता है. और गेटिंग वो ज्यादा बढ़ भी सकता है. सो बोनस एक फ्लक्चुएटिंग अमाउंट रहता है.
बोनस का कोई फिक्स अमाउंट नहीं रहता, डिपेंड कि जब आप लोग टर्मिनेट कर रहे हैं ना पॉलिसी को, उस टाइम पे क्या अमाउंट चालू है उधर, उसके हिसाब से बोनस दिया जाता है। लॉस जनरली LIC कभी लॉस में नहीं गया, अभी तक तो नहीं गया हो, और अगर LIC लॉस में गया ना तो कोई उनका इंश्योरेंस स्कीम खरीदेगा भी नहीं, ये तो क्लियर है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर पार्टिसिपेटिंग विद द पर आवर विद द प्रॉफिट प्लान। सब क्लियर है? क्या क्या वेरिएंट से समझा आपको? एंडोमेंट प्लान क्या होता है समझा आपको? चलो बोलो आप लोग मुझे, तो आप लोग क्या क्या पूछेंगे जब आप एजेंट से कोई भी पॉलिसी खरीदेंगे तो? व्हाट क्वेश्चन यू विल आस्क? अगर पॉलिसी खरीदना है तो क्या क्वेश्चन करोगे एजेंट को? पहले क्या देखोगे, ये कौन से प्लान में आता है, टर्म इंश्योरेंस में आता है या होल लाइफ इंश्योरेंस में आता है? सेकंड क्या रहेगा, अच्छा होल लाइफ इंश्योरेंस में आता है तो ये एंडोमेंट प्लान के अकॉर्डिंग है क्या? ठीक है, एंडोमेंट प्लान के अकॉर्डिंग है तो इसके अंदर मुझे ये बोनस वाला मिल रहा है या विदाउट बोनस वाला मिल रहा है? ठीक है, वो सब इसके अंदर कैसे कवर कर रहे हो आप? जस्ट टर्म को कवर करोगे, टर्म के बाद भी मेरा लाइफ सिक्योर रहेगा या नहीं रहेगा? बिकॉज होल लाइफ इंश्योरेंस है तो इट विल बी सिक्योर ओनली, होल लाइफ इंश्योरेंस तो सिक्योर है, लेकिन ये जो अमाउंट मुझे मिलने वाला है वो डेथ के बाद ही मिलेगा या फिर टर्म खत्म होने के बाद मुझे मिलेगा? तो वो कहेगा कि नहीं टर्म खत्म होने के बाद भी आपको मिल जाएगा, तो टर्म खत्म होने के बाद मिलेगा तो फिर मैं तो तभी प्रीमियम नहीं भरने वाली हूँ, तो मेरा लाइफ सिक्योर है या नहीं है? वो एक क्वेश्चन रहेगा। होल लाइफ इंश्योरेंस में तभी भी सिक्योर रहता है, भले तुम लोग पैसा ले लेते हो प्रीमियम नहीं भरते हो, फिर भी वो पॉलिसी कंटिन्यू रहता है टिल योर डेथ। Are you getting me? So this is all about the whole life insurance endowment plan. Is this clear, student? देखो रनिंग आउट ऑफ टाइम भी आ गया। नेक्स्ट हम लोगों को क्या देखना है, डिविडेंड मेथड ऑफ प्रॉफिट। हाँ ना, इतना बड़ा कभी चैप्टर लगता है क्या, ये लोगों को समझ में नहीं आता, बराबर है ना? क्या 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 ऑब्जेक्टिव भी है, यस, लेकिन मैंने पूरे ऑब्जेक्टिव नहीं दिए आप लोगों को, ये कम है। ये जतिन ने निकाला है ना, जतिन ने निकाला है, जतिन ने पूरा लिया था। चलो एंड लेक्चर स्टूडेंट ऑनलाइन। इस संदीप का वैक्सीन हुआ है ना? संदीप क्या घर पे बैठ के कर रहा है? सत्यम का भी हुआ है। किसका? रोहिदास। विमलेश किधर है? विमलेश नहीं दिख रहा है लेकिन इसके अंदर। आलिया का नहीं हुआ है। तनवीर का? फिरोज, सैयद, डाली का क्या है, भरा उसने? तुम लोगों में से मैंने किसको काम दिया था? एकता को काम दिया था एंड मेजबिन। मेजबिन भी आज चली गई जल्दी, या आई थी या नहीं आई थी? ठीक है चलो, चलो एंड लेक्चर ऑनलाइन स्टूडेंट। Yes, ma'am. ओके बाय।